राजमहल के आंगन में जब सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ी, उज्जैन की हवाओं में घंटियों की मधुर ध्वनि तैर गई। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे, स्थिर, तेजस्वी, किंतु विचारों की गहराई में डूबे हुए। उनकी आंखें मानो समय के पार झांक रही थीं, वहां जहां भाग्य, धर्म और जीवन एक दूसरे से संवाद करते हैं। उसी समय राज्यसभा के द्वार पर एक अज्ञात साधु आया। उसके वस्त्र धूल में सने थे, केश बिखरे हुए, किंतु मुखमंडल पर अपूर्व तेज झिलमिला रहा था। उसने झुककर कहा, राजन, मैं वर्षों से तुम्हें खोज रहा था। मेरे पास एक ऐसी कथा है जिसमें प्रेम है, धर्म है और एक अधूरा न्याय भी। राजा उठे और उसे आदरपूर्वक आसन दिया। कहिए मुनिवर, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। किसकी कथा है यह? साधु ने गहरी सांस ली। एक ऐसी रानी की जिसने धर्म के लिए प्रेम को त्याग दिया, और एक ऐसे वीर की जिसने प्रेम के लिए धर्म को तोड़ दिया। उनके निर्णयों ने 2 युगों को बांट दिया, पर उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकी। राजा की आंखें झिलमिला उठी। कहानी सुनाओ मुनिवर, उन्होंने कहा, क्योंकि जहां प्रेम और धर्म का संघर्ष होता है, वहीं से सच्चे न्याय की शुरुआत होती है। प्रेम की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। कांचनपुर नामक राज्य था जो समृद्धि और नीति के लिए प्रसिद्ध था। वहां की रानी देवलेखा सौंदर्य, विद्या और त्याग तीनों की मूर्ति थी। राजा सत्यवीर उसके साथ राज्य का संचालन धर्म के मार्ग पर करते थे, किंतु नियति ने एक रात सब कुछ बदल दिया। युद्ध भूमि में राजा सत्यवीर वीरगति को प्राप्त हुए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी ने आंसू पोंछकर घोषणा की, जब तक इस भूमि पर धर्म जीवित है, कांचनपुर अंधकार में नहीं डूबेगा। उसने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। वह दरबार में न्याय करती, मंदिरों में सेवा करती और प्रजा को मां की तरह संभालती। लोग उसे देवी देवलेखा कहने लगे, पर उसके अंतर्मन में कहीं एक गहरी खाली जगह थी, जहां कर्तव्य था पर कोई स्पंदन नहीं, कोई सांस लेती अनुभूति नहीं। वह दिन जब प्रेम आया। एक दिन सीमा पर युद्ध से घायल एक सैनिक को महल लाया गया। उसका नाम था आर्यन, पड़ोसी राज्य का योद्धा, जिसने अपने साथियों को बचाते हुए स्वयं को बलिदान के कगार पर पहुंचा दिया था। रानी ने उसके उपचार का भार स्वयं लिया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस योद्धा की आंखों में रानी ने मनुष्यता की झिलमिलाती लौ देखी। वह लौ जो वर्षों से उसके भीतर बुझी पड़ी थी। संवाद बढ़े और संवादों से भावनाएं जन्मी। रानी ने कई बार अपने मन को समझाया, मैं विधवा हूं, राज्य की माता हूं, प्रेम मेरे लिए पाप है। पर हृदय ने प्रतिवाद किया, प्रेम पाप नहीं, जीवन का स्पंदन है। आर्यन भी तिल तिल कर उस सीमा को पार करने लगा। मैं एक सैनिक हूं, उसने कहा, पर उस स्त्री के लिए मेरा हृदय समर्पित है जिसने मुझे जीवन लौटाया। एक संध्या को महल के उपवन में जब चांदनी उनके बीच उतर आई, रानी बोली, आर्यन, अगर मैं केवल एक स्त्री होती तो शायद तुम्हारा हाथ थाम लेती, पर मैं रानी हूं और मेरा धर्म मेरे प्रेम से बड़ा है। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, पर यदि धर्म किसी निर्दोष हृदय को तोड़ दे तो क्या वह सच्चा धर्म रह जाता है? यह प्रश्न रानी के भीतर तूफान बन गया। उस रात उसने शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, बताओ, धर्म बड़ा है या प्रेम? उत्तर मौन था। धर्म की अग्नि। कुछ ही सप्ताह बाद कांचनपुर पर आक्रमण हुआ। युद्ध प्रचंड था। रानी ने आर्यन को सेनापति बनाया क्योंकि वही सबसे कुशल और निडर योद्धा था। उसकी अगुवाई में कांचनपुर विजयी हुआ। पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो दरबार में भयानक समाचार पहुंचा। दुश्मन सेना उसी राज्य की थी जहां से आर्यन आया था। द्रोह का संदेह गहराया। सभा में सैनिकों ने कहा, महारानी, यह विश्वासघाती है। यही शत्रु का दूत था। रानी के हृदय पर मानो वज्र गिरा। वह जानती थी आर्यन निर्दोष है, पर धर्म की आवाज गूंज रही थी। राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं। रानी ने कांपते हुए तलवार उठाई। आर्यन, यदि तुम निर्दोष हो तो देवता तुम्हारे साक्षी होंगे, पर मुझे धर्म निभाना ही होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, धर्म निभाओ, पर याद रखना, जब प्रेम निर्दोष होता है तो उसका रक्त भी पूजा बन जाता है। और रानी ने कांपते हाथों से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। तलवार गिरी और उसी क्षण महल के दीपक बुझ गए। आत्मा की पुकार। वर्ष बीत गए। राज्य फिर समृद्ध हुआ, पर रानी का हृदय वीरान रहा। हर अमावस्या को राजमहल के गलियारे में एक करुण स्वर गूंजता, रानी, धर्म जीत गया
या प्रेम, लोग कहते हैं। उस रात जब वह स्वर और प्रखर हुआ, रानी ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। कांचनपुर के युद्ध क्षेत्र के पास आज भी कभी कभी 2 दीपक जलते दिखाई देते हैं, एक धर्म के लिए, एक प्रेम के लिए, पर दोनों की लौ एक दूसरे की ओर झुकती है। साधु ने कथा समाप्त की और मौन हो गया। राज्यसभा में नीरवता छा गई। केवल दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे प्रश्न कर रही हो। राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर बोले, मुनिवर, धर्म और प्रेम कभी विरोधी नहीं होते। विरोध तब होता है जब हम धर्म को नियम मान लेते हैं और प्रेम को स्वार्थ। सच्चा धर्म वही है जो किसी निर्दोष की पीड़ा को स्वीकार न करे, और सच्चा प्रेम वही है जो अधर्म को जन्म न दे। राजा ने आगे कहा, रानी ने धर्म निभाया, आर्यन ने प्रेम निभाया। जब दोनों पवित्र हैं तो ईश्वर स्वयं उन्हें एक कर देता है। साधु मुस्कुराया, राजन, आज तुमने वह निर्णय दिया जो युगों से अधूरा था। अब उन आत्माओं को शांति मिलेगी। अचानक आकाश में गर्जना हुई, हवा में सुगंध फैली और साधु प्रकाश में विलीन हो गया। राजा ने ऊपर देखा, चांद पूर्ण था, शांत और उज्जवल, जैसे धर्म और प्रेम आज एक हो गए हों। राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे सूरज की पहली किरण जब सोने के सिंहासन पर पड़ी, राजा विक्रमादित्य ध्यान में बैठे थे। साधु की पिछली कथा अब भी उनके मन में गूंज रही थी। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, धर्म और सत्य की राह कभी सरल नहीं होती। जहां मनुष्य का स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं आत्मा की मुक्ति प्रारंभ होती है। इसी विचार में वे निकल पड़े दक्षिण दिशा की ओर, जहां एक छोटा पर रहस्यमय नगर था, सुदर्शनपुर। सुदर्शनपुर का रहस्य। सुदर्शनपुर दिखने में तो साधारण गांव था, पर वहां के तालाब में एक ऐसी शक्ति थी जो लालची लोगों को सोने का भ्रम दिखाती थी और भक्ति वाले के हृदय को दर्पण बना देती थी। राजा जैसे ही गांव पहुंचे, लोगों ने भयभीत स्वर में कहा, राजन, तालाब के पास मत जाना। वहां एक व्यापारी रहता है, नाम है विराज। दिन रात धन गिनता है, पर न रात चैन है न दिन। कई बार उसका सोना स्वयं गायब हो जाता है और फिर लौट आता है। राजा मुस्कुराए। जहां धन स्वयं लौट आए, वहां या तो भक्ति है या फिर शाप। तालाब किनारे झोंपड़ी के भीतर विराज सोने के सिक्कों में डूबा बैठा था। उसकी आंखों के नीचे नींद नहीं, सिर्फ लालच की परछाई थी। राजा ने प्रवेश किया। विराज, व्यापारी चौंका। आप कौन? यात्री हूं, राजा ने कहा। तुम्हारा चेहरा बताता है तुम्हारे पास सब है, पर मन खाली है। विराज ने कड़वाहट से कहा, मन का क्या? धन है, वही भगवान है। लोग कहते हैं भक्ति करो, पर जब पेट खाली हो तो भक्ति कौन करे? राजा शांत स्वर में बोले, जब धन भगवान बन जाए तब मनुष्य स्वयं दास बन जाता है। विराज कुछ पल चुप रहा। बाहर तालाब से हवा चली ठंडी, पर उसमें कोई अदृश्य उपस्थिति थी। आधी रात का चमत्कार। रात के तीसरे पहर तालाब का जल सोने सा चमकने लगा। विराज दौड़ा और देखा तालाब के बीच से एक स्त्री आत्मा प्रकट हुई। उसके गले में कमल की माला और हाथ में दीपक था। उसने कहा, विराज, क्या तुम भक्ति में सोना ढूंढते हो? तुम्हारे धन की रक्षा मैं कर सकती हूं, पर इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश देना होगा। विराज भयभीत हुआ। आत्मा? नहीं, वो तो मेरी है, आवाज गूंजी। फिर सोना भी तुम्हारा नहीं रह सकता। राजा आगे बढ़े। रुको आत्मा, उसका धन उसकी कमजोरी है, पर मैं उसकी परीक्षा लूंगा। आत्मा बोली, तो लो परीक्षा, पर यदि वह असफल हुआ, उसका लालच उसे इस तालाब में बांध देगा सदा के लिए। राजा ने कहा, विराज, यह आखिरी अवसर है। अपने धन को जल में डालो और विश्वास रखो, भक्ति से जो खोया वह 100 गुना लौट आता है। विराज के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें सोने पर और कान आत्मा की आवाज पर टिके थे। वह बोला, यदि मैं हार गया तो सब खत्म। राजा बोले, हार वहीता है जो भगवान पर विश्वास खो देता है। आत्मा की मुक्ति। विराज ने गहरी सांस ली, फिर अपने सोने के थैले उठाए और एक एक कर तालाब में फेंक दिए। पानी ने उन्हें निगल लिया। कुछ क्षण शांति रही, फिर तालाब का जल उज्जवल हो उठा। सोने की जगह कमल के फूल तैरने लगे और वही स्त्री आत्मा अब मुस्कुराई। विराज, तुमने लालच त्यागा है, तुम्हारा धन खोया नहीं, शुद्ध हुआ है, अब तुम्हें मुक्ति मिली। विराज के आंसू बह निकले। उसने राजा के चरणों में सिर झुकाया। राजन, आज जाना कि सच्ची भक्ति धन नहीं, संतोष है। राजा ने कहा,
जो धन त्यागे बिना भक्ति चाहता है वह कभी मुक्त नहीं होता, और जो त्याग में आनंद पाए वही सच्चा व्यापारी है। आत्मा का अगला संकेत। जब राजा आगे बढ़ने लगे, तालाब के जल में फिर से एक हल्की आवाज आई, विक्रम, अगली आत्मा न धन से बंधी है न भय से, वह बंधी है प्रेम के भ्रम में। तैयार हो जाओ, अगली परीक्षा और भी गहरी है। राजा ने तलवार थामी और आकाश की ओर देखा। धर्म का मार्ग अब और कठिन होगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी विराज की आत्मा को मुक्त किया था, पर जैसे ही उन्होंने सुदर्शनपुर छोड़ा, आसमान में काले बादल उमड़ आए और चारों दिशाओं से शंखनाद जैसी आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य, अगली आत्मा तुम्हारी परीक्षा दिल से लेगी, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा बंधन है। राजा मुस्कुराए। प्रेम वही जो आत्मा को पवित्र बनाता है, या वही जो मनुष्य को अंधा कर देता है? और वे निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर। रहस्यमय वन। 3 दिन की यात्रा के बाद राजा एक घने जंगल में पहुंचे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं आती थीं। वहां एक पुराना खंडहर महल था, जहां हर रात मधुर वीणा की धुन सुनाई देती थी। गांव के एक वृद्ध ने बताया, वह धुन रानी माधवी की आत्मा बजाती है, जिसने अपने प्रेमी के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धोखे में मारी गई। आज भी उसका प्रेम इस महल की दीवारों में गूंजता है। राजा ने कहा, तो यह कहानी प्रेम की नहीं, अपूर्ण प्रेम की मुक्ति की है। रानी माधवी की आत्मा। रात गहराई। राजा महल के अंदर पहुंचे। दीवारों पर पुराने चित्र थे। एक सुंदर रानी, हाथ में वीणा और चेहरे पर अधूरी मुस्कान। अचानक हवा थम गई। वीणा अपने आप बजने लगी। धीरे धीरे एक आकृति उभरी, रानी माधवी की आत्मा। वह बोली, राजन, तुम मेरे अंत का कारण खोजने आए हो? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का मार्ग खोजने आया हूं। माधवी मुस्कुराई। मुक्ति? जब तक मेरा प्रेम अधूरा है मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजा ने पूछा, किससे प्रेम था तुम्हें? माधवी बोली, मेरे प्राणेश सेनापति अरिंदम से। वह मुझे वचन देकर गया था कि युद्ध से लौटेगा, पर वापस कभी नहीं आया। मैंने 7 वर्षों तक प्रतीक्षा की, हर दिन इसी वीणा से उसकी यादों को जीवित रखा। क्या तुम जानती हो वह क्यों नहीं लौटा? माधवी की आंखों में आंसू थे। नहीं, बस इतना जानती हूं कि मैं उसकी प्रतीक्षा में मर गई। राजा ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। आज मैं सत्य लेकर लौटूंगा, चाहे वह सत्य जितना भी दर्दनाक क्यों न हो। सुबह होते ही राजा जंगल के पार स्थित पुराने युद्ध क्षेत्र पहुंचे। वहां मिट्टी में एक जंग लगी तलवार दबी थी, जिस पर लिखा था अरिंदम। पास में पत्थर पर खुदे शब्द थे, राजा के लिए युद्ध लड़ा, पर मरते वक्त भी रानी माधवी का नाम लिया। राजा की आंखों में आदर था। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, अरिंदम का प्रेम झूठा नहीं था, बस भाग्य ने तुम्हें अलग किया। आत्मा की मुक्ति। रात फिर आई। राजा महल लौटे और तलवार माधवी के सामने रखी। वह रो पड़ी, तो मेरा प्रेम सच्चा था? राजा ने कहा, हां रानी, प्रेम कभी मरता नहीं, बस अपनी अधूरी कहानी से मुक्ति चाहता है। वीणा अपने आप बजने लगी। कमल के फूल हवा में बिखर गए और रानी माधवी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। धन्यवाद राजन, अब मेरा प्रेम संपूर्ण हुआ। अब मैं मुक्त हूं। महल में मौन छा गया, पर दीवारों से एक नई चमक निकल पड़ी, जैसे आत्मा ने शांति पाली हो। राजा जैसे ही खंडहर पुराने राजमहल से बाहर निकले, हवा में एक और आवाज गूंजी, अब जो आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा में है वह न लालच में बंधी है, न प्रेम में, बल्कि अभिमान में डूबी है, और अभिमान सबसे बड़ा अंधकार है। राजा ने तलवार उठाई। तो अब अगली यात्रा होगी अभिमान की हार और विनम्रता की जीत। राजा विक्रमादित्य रात भर जंगलों से होते हुए एक ऊंचे पर्वत के पथ पर पहुंचे। वहां हवा में अजीब सी गंध थी, कभी फूलों की, कभी राख की। अचानक आकाश से एक स्वर गूंजा, राजन, यहां एक आत्मा है जो सिर नहीं झुकाती, क्योंकि उसे लगता है कि वह स्वयं देवी है। राजा ने तलवार संभाली और बोला, तो आज मैं उस देवी नहीं, एक मनुष्य की आत्मा को खोजने आया हूं। अभिमानगढ़ का राजमहल। राजा सामने पहुंचे। एक सुनसान महल जो कभी अभिमानगढ़ कहलाता था। कहा जाता था कि यहां की रानी रूपलेखा इतनी सुंदर थी कि लोग उसे धरती की देवी कहते थे, पर वही उपाधि उसके अहंकार की जड़ बन गई। वह कहती, मैं जन्म से नहीं, अपने सौंदर्य से देवी बनी हूं। वर्षों तक उसने प्रजा को दबाया, अपने दर्प में लोगों को झुकाया,
यहाँ तक कि मंदिर में भी वह खुद की मूर्ति रखवाना चाहती थी। राजा जैसे ही महल में पहुंचे, वहां की दीवारें खुद कांपने लगी। दर्पण टूटने की आवाज आई, एक ठंडी हवा चली और उसमें एक दिव्य परछाई प्रकट हुई। वह थी रानी रूपलेखा की आत्मा। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर चेहरे पर पछतावे की जगह भी अभिमान था। वह बोली, राजा विक्रमादित्य, मेरे सामने झुको। मैं वही रानी हूं जिसके सामने जीवित रहते देवता भी नतमस्तक थे। राजा ने शांत स्वर में कहा, रानी, अब तुम्हारे सामने कोई देवता नहीं, बस तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। अहंकार की परीक्षा। राजा ने कहा, अगर तुम सच में देवी हो तो इस टूटे हुए दर्पण में खुद को पहचानो। रानी ने दर्पण की ओर देखा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उन सैकड़ों लोगों के चेहरे दिखे जिनके आंसू उसने बहाए थे। वह चीख उठी, ये सब कौन है? राजा बोले, ये वही हैं जिन्हें तुमने अपने सौंदर्य और अभिमान से कुचला। अब वही चेहरे तुम्हारे कर्मों की छाया है। रानी की आत्मा कांप गई। उसके गहने धीरे धीरे राख में बदलने लगे। महल की दीवारें भी धूल में बिखरने लगीं। विनम्रता की ओर रानी ने घुटनों पर गिरते हुए कहा, राजन, मैं सच में देवी नहीं थी। मैं सिर्फ एक मनुष्य थी जो अपनी प्रशंसा में अंधी हो गई थी। राजा ने तलवार जमीन पर रखी और कहा, देवी वही होती है जो दूसरों को उठाती है, न कि जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करती है। रानी की आत्मा रोने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर विनम्रता की आभा आई। धीरे धीरे उसकी आकृति से प्रकाश फूटने लगा। वह बोली, धन्यवाद राजन, अब मैं झुकने का अर्थ समझ पाई। और रानी की आत्मा चांदनी में विलीन हो गई। राजा ने तलवार उठाई और कहा, जब तक सत्य और असत्य में भेद मिट नहीं जाता, मेरी यात्रा समाप्त नहीं होगी। घोड़े की टापों के साथ वह रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगर आपको राजा विक्रमादित्य की यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय विक्रमादित्य और सब्सक्राइब करें चैनल को।